व्हाट इज अप नर्डी, क्या हाल है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब हल्क के सबसे ज्यादा जरूरत थी ब्रूस बैनर को, उस वक्त हल्क ने धोखा क्यों दे दिया भाई? ऐसा क्या ही हो गया? वो मुंह पे आके ब्रूस बैनर का मुंह बोल रहा है क्यों? तो भाई बहुत लोगों को यही लगता होगा कि थैनोस के चलते थैनोस ने पीट दिया इतने भयंकर तरीके से कि भाई हल्क का मोटिवेशन टूट गया, भाई वो डिमोटिवेट हो गया। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा बात नहीं है। हल्क का पिटाई थैनोस ने नहीं की है, ठीक है। हल्क को थोड़ा बहुत वाइटल जगह मार के बेहोश कर दिया, लेकिन उससे हल्क डिसअपॉइंट नहीं होगा। और अगर तुमको लगता है कि वो पिटाई है तो याद कर लेना, हल्क बस्टर सूट पहन के जो टोनी ने की थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, उसको तुम क्या बोलोगे, ठीक है। तो खैर बात वो नहीं है, ना ही ये प्रॉपर आंसर हो गया। प्रॉपर आज की वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो सुपर स्मैश चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो किया ही होगा, और नहीं किया तो वीडियो के बाद कर देना भाई। और एंड में आप कुछ पूछने वाला हूँ, उसका जवाब भी देने के बाद ही जाना वीडियो में, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है, इस जवाब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का जवाब जो है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। जब वांडा मैक्सिमॉफ उस वक्त सारे एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल करती है, सच का सामना करवाती है, माने कि सबको अपना डरावने सच से सामना कराती है। इवन टोनी स्टार, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो सबको ये अपने डरावने सच से सामना करते हैं। तो हल्क का डरावना सच हम लोगों को नहीं दिखलाया जाता है बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज और यूनिवर्सल स्टूडियोज के पंगे थे, क्योंकि मार्वल उस हल्क को स्टैंड अलोन नहीं दिखला सकता है, वो हमेशा एज ए टीम का पार्ट दिखलाएगा। यही था मेन टॉपिक, ठीक है। यूनिवर्सल स्टूडियोज वाला पंगा था, इसीलिए डरावना सच हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन एक बात तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हल्क शुरू से अपने आप को एवेंजर्स मानता है, एक हीरो मानता है, एक प्रोटेक्टर मानता है, ठीक है। और हल्क को जब डरावना सच से सामना होता है, जिसमें दिखलाया जाता है कि वो एक विलन के तौर पे अब देखा जा रहा है, लोग उससे डर रहे हैं, लोग उससे मरने से डर रहे हैं, लोग उसे प्रोटेक्टर नहीं देख रहे हैं, एज अ हीरो नहीं देख रहे हैं। इसी के कारण जो है हल्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, रेज में आ जाता है। और जब एक वक्त आता है जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर लोग उससे डर के भाग रहे हैं, उस वक्त हल्क अपने आप को धीरे धीरे शांत कर रहा होता है। लेकिन अगले ही सेकंड वो देखता है कि भाई मिलिट्री उस पर बंदूक ताने खड़ी, और ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है कि भाई जिस लोगों के लिए भाई वो जान प्राण दे के मतलब भाई बचाता है, वही लोग अब उसे एज अ विलन देख रहे हैं, उससे डर रहे, उससे भाग रहे हैं। और ये चीज़ हल्क को अंदर तक तोड़ देता है। और मूवी के एंड में भी ये सीन नहीं दिखलाया गया है, लेकिन थ्योरीज यही कहती हैं कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब अल्ट्रॉन को खत्म कर दिया तो एक क्वीन जेट पे सवार होकर हल्क अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में अर्थ छोड़ देता है, ट्रैकर ऑफ कर देता है क्वीन जेट का कि कोई एवेंजर उसे ट्रैक ना कर पाए। और भाई वॉर्म होल के थ्रू किस तरह से सकार पे क्रैश लैंड करता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ग्रैंड मास्टर, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसे हल्क फॉर्म में ही एक्सेप्ट करता है, अपना चैंपियन बनाता है। और हल्क को सकार में अच्छा लगता है, क्योंकि सकार में लोग उसे पसंद कर रहे थे उसी के फॉर्म में। वहाँ पर लोग ब्रूस बैनर को जानते नहीं थे और ना ही जानते थे कि ब्रूस बैनर बोल के कोई एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए हल्क ब्रूस बैनर को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। लेकिन जब इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में हल्क आता है और भाई वो थैनोस को पीट रहा होता है, उस वक्त भी हल्क भाई एकदम मस्त मिजाज में होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि वो अर्थ पे नहीं है, ठीक है। अभी तक ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ही हल्क पिट जाता है थैनोस से और बेहोश हो जाता है, और उस वक्त ज़ेंडाल उसे किसी तरह से ट्रांसपोर्ट करता है अर्थ की तरफ, उस वक्त हल्क धीरे धीरे कॉन्शियस होता है, एकदम ही बेहोश नहीं होता है। ध्यान से देखोगे सीन को। और जब वो अर्थ पे आ रहा होता है, वो ब्रूस बैनर बन के आता है, क्योंकि रास्ते में ही हल्क ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब अर्थ पे शक्ल दिखाने लायक है नहीं। वो अर्थ पे अब एवेंजर्स की नज़र से नहीं देखा जाता है, लोग उसे डरते हैं। इसी के कारण बेचारा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर बाहर नहीं आ रहा था, ये डर से कि लोग उससे डरते हैं, लोग उसे एवेंजर्स नहीं मानते हैं, अब वो अर्थ पे किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए बार बार वो ब्रूस बैनर को मना किए जा रहा था और बाहर नहीं आ रहा था। और ब्रूस बैनर को नहीं चाहते हुए भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद जो 5 साल का गैप आया था, उसके अंदर उसने हल्क के पावर्स को किसी तरह से बाहर निकाले, ठीक है, और उसे अपने माइंड से मर्ज करके प्रोफेसर हल्क बनाया है। क्योंकि प्रोफेसर को भी पता है भाई कहीं ना कहीं हल्क का जरूरत पड़ेगा, और जब हल्क बाहर नहीं आएगा तो फिर से उसकी इंसल्ट होगी, और मे बी शायद ब्रूस बैनर मर सकता है। इसी के कारण जो है ब्रूस बैनर ना चाहते हुए भी हल्क को प्रोफेसर हल्क में ट्रांसफॉर्म किया। तो भाई प्रॉपर जवाब अब तुम लोगों को मिल गया होगा कि क्या है, क्यों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हल्क बाहर नहीं आना चाहता था, और यही प्रॉपर जवाब होगा। ये मत सोचना कि भाई थैनोस से पिट गया और वो बाहर नहीं आया, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो आज की वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक कर देना, और वीडियो में कहीं भी कुछ भी लगा हो तो कमेंट करके बता देना, या कोई टॉपिक हो माइंड में जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तुम लोग तो उसके भी बता देना। हाइप कर देना भाई प्लीज यार, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, साइनिंग ऑफ, sayonara। Bye, have a great time.